आज विधायक जी का निजी चालक वाहन का हत्या हुआ तो रोड सड़क जाम कर दी। उदित राज मामले में कहाँ थे? अपने जीवन में पहली बार कोडरमा विधायक को देख रहे हैं कि रोते हुए बयान दे रही है कि पुलिस को हमने कहा कि भाई राजकुमार यादव की माता जी को जमीन में गाड़ दिया, आप जाइए, लेकिन यहाँ का थाना इंचार्ज इतनी बड़ी अहंकारी जाता नहीं है। नीरा मैडम जिस तरीके से रोड पर अपने कार्यकर्ता के लिए उतरी, हम समझते हैं कि नेहा राज हत्याकांड में भी और उदित राज हत्याकांड में रोड पे उतरी रहती। हत्या का उद्भेदन अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। झारखंड पुलिस और कोडरमा पुलिस जो है निरंकुश है। इस राज्य में, देश में दो तरह के कानून हैं। गरीबों के लिए अलग कानून है और अमीरों के लिए अलग कानून है। दादा सबसे पहले जोहार। जी जोहार। आज अनिश्चितकालीन धरना का आज चौथा दिन है। इस केस से जुड़े किसी अधिकारियों से कुछ बातचीत अब तक हो पाया है या नहीं हो पाया? देखिए, पुलिस के अधिकारी संपर्क में हैं, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण हम लोगों का चौथा अनिश्चितकालीन धरना जारी है। है कि जिस प्रकार से उदित राज की हत्या हुई और पुलिस जो है अभी तक अपराधियों को चिन्हित करके गिरफ्तारी नहीं की है, पुलिस के लिए सवाल खड़ा है, पुलिस के लिए चुनौती है और उस चुनौती भरी सवाल पर पुलिस जो है सो खरा नहीं उतर रही है और अभी तक इसका पर्दाफाश नहीं कर पाई है। पुलिस के अधिकारी संपर्क में हैं, लेकिन जब तक उनकी आरोपियों की चिन्हित होकर गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, अनिश्चितकालीन धरना हम लोग का चलता रहेगा। इस धरने को धारदार बनाने के लिए आप भी समर्थन में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और आज ये इस धरना का चौथा दिन है और देख रहे हैं कि आज इस धरना पर कोई पहल नहीं किया गया, तब तक एक जिला में एक और कांड हो गया, जो आप सभी भी देख रहे हैं कि बीती रात चितरपुर गांव में एक मामूली विवाद में किसी के द्वारा मतलब हत्या करके उसका जान मार दिया जाता है और कितने लोग और घायल हैं। तो इसमें हम यही कहेंगे कि कोडरमा की पुलिस प्रशासन एकदम बेपरवाह हो गई है, कुंभकर्ण की नींद में सो रही है और उससे ज़्यादा तो यहाँ के सांसद और विधायक बेफिक्र हैं। अगर विधायक और सांसद जिस तरह से एक मामला देखे होंगे, जे कॉलेज की यूनिवर्सिटी मामला को लेकर जिस तरह सड़क पर उतरे, अपना अपना लेटर पैड दिखाए, मुख्यमंत्री से मिले, उस तरह से पहल अगर जिला प्रशासन के मतलब ये होता, जिला प्रशासन की रवैया पर होता, तो आज ये दिन कोडरमा के लोगों को देखने को नहीं मिलता। मृतक उदित राज के पिताजी भी यहाँ पे हैं, बोलने में असमर्थ है। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप भी इस धरने में पहुँचे, इस धरने को मजबूती देने के लिए। आज मैं आया हूँ यहाँ धरने पर। सबसे पहले ये मैं कहूँगा कि धरना का हम समर्थन करते हैं और धरना वाजिब है, क्योंकि उदित राज की हत्या हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है और कई एंगल से जो बातें आ रही वो किसी न किसी रूप में हत्या है और हत्या का उद्भेदन अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। और यही मांग है धरनार्थियों का कि जो घटना घटी उसका उद्भेदन हो। लेकिन दुर्भाग्य कि झारखंड पुलिस और कोडरमा पुलिस जो है निरंकुश है। इस राज्य में, देश में दो तरह के कानून हैं। गरीबों के लिए अलग कानून है और अमीरों के लिए अलग कानून है। अब उदित राज के पिताजी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। कई कारण हैं, लेकिन अभी तुरंत आप लोगों ने देखा कि यहाँ मैडम नीरा यादव के जो निजी वाहन चालक के जब हत्या हुआ तो तुरंत जो है ऐसे इंसाफ मिल गया और तुरंत कार्रवाई हो गई, तुरंत समझौता हो गया। अगर आप किसी आम जन का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसमें कोई मुआवजा नहीं, और कोई पदाधिकारी के अगर वो एक्सीडेंट हो जाएगा तो उनके लिए सारी सुविधा है। अगर कोई साधारण आदमी की हत्या होती है तो उसमें पुलिस की मर्जी होगा तो एक्शन लेगा। अगर प्रभावशाली आदमी या कोई MP MLA को अफसर के हत्या हो जाती तो पूरा तंत्र, पूरा झारखंड पुलिस, कोडरमा पुलिस भिड़ जाती, ताकत लगा देती है। तो इस देश और इस राज्य का दुर्भाग्य है कि दो तरह के कानून हैं। गरीबों के लिए अलग कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून है और इसी कानून के खिलाफ हम लोग अनवरत संघर्ष करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि कानून समान होना चाहिए। भारत के संविधान में इस देश के जो कानून बने हैं वो सबके बराबर का कानून है, सबके लिए एक कानून है, लेकिन दो तरह के जो कानून चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, अनवरत संघर्ष करते हैं। अब रही उदित राज के बारे में,
हम लोग विचार कर रहे हैं इस कार्यक्रम के, इस धरना में इनके पिताजी बैठे हुए हैं और मुख्य रूप से रवि जी हैं, इनका अगुवाई कर रहे हैं। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं और 2-3 दिन के अंदर में हम लोग और दल को मिला करके खाली फ़ोटो खिंचाने से मतलब नहीं रखते हैं, कुछ और लोगों को बुलाएंगे और इस आंदोलन को धारदार करने पर विचार करेंगे। चूँकि अगर हम धारदार नहीं करते हैं, चूँकि कुंभकर्णी दिन में जब पुलिस सोई हुई है, 4 दिन के बाद भी उनका जू नहीं रेंग रहा है, उनको नहीं असर हो रहा है, तो असर डालने के लिए हम लोग को इस आंदोलन को धारदार करेंगे, जो 2-4 दिन में आगे आपको दिखाई देगा और इस पीड़िता को इंसाफ मिलेगा। ये हम लोग इसके लिए आंदोलन तेज करेंगे। तो बता दिए हैं महादेव राम जी जो जिला परिषद सदस्य हैं, इनका कहना है कि ये सिर्फ आंदोलन को और धारदार किया जाएगा, इसकी रणनीति की जाएगी, तैयार किया जाएगा। हालांकि बता दें कि लगातार शुरुआत से ही जो रविशंकर यादव जी हैं, इस अनिश्चितकालीन धरना में इनका भूमिका काफ़ी रहा है, अभी भी अड़े हुए हैं। क्या कुछ किस तरीके से आप लोगों का रणनीति बनेगा? हालांकि रणनीति भी बताया नहीं जाता है, लेकिन क्या किस तरीके से आप लोगों का बताया जा रहा है, पता चल रहा है कि ये जो आप लोग का धरना सकता है, क्या कुछ कहिए? बिल्कुल, देखिए, डेमोक्रेटिक तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो तरीका हमारे भारत के संविधान में आंदोलन करने के हैं वो सारे तरीके अपनाए जाएंगे। अनिश्चितकालीन धरना है, हम लोगों की विचार बन रही है, हमारी कोर कमेटी है, हमारे मृतक के परिवार हैं और भी बहुत सारे दल के हमारे नेता इसमें समर्थन दिए हैं। राय विचार बस हम समझते हैं कल हम लोगों की बैठक करके धरना स्थल पे ही एक बड़ा सा धरना, चक्का जाम, कोडरमा जाम का भी निर्णय हम लोग ले सकते हैं, ताकि ये पुलिस जो है, जो कोयला पूरे राज्य में जो कोयला वसूले में पूरा पुलिस व्यस्त है, कोडरमा में ढिबरा के लिए वसूली में व्यस्त है, यहाँ के बालू वालों से कमीशन लेने में व्यस्त है। यहाँ पर यदि कोई जमीन का दलाल पुलिस को पहले फ़ोन करता है तो पुलिस जूता चप्पल पहनने में नंगे पाँव दौड़ती है दलाल के फ़ोन पर, लेकिन आम आदमी के पास में घटना घट जाता है तो पुलिस समय पर नहीं जाती है। माननीय विधायक का जो बयान आया है, आप देखिए, रोते हुए जो बयान दे रही है, ये तो दुर्भाग्य की बात है कि कोई विधायक रोते हुए, इतना बेबस और लाचार विधायक हम अपने जीवन में पहली बार कोडरमा विधायक को देख रहे हैं कि रोते हुए बयान दे रही है कि पुलिस को हमने कहा कि भाई राजकुमार यादव की माता जी को जमीन में गाड़ दिया, आप जाइए, लेकिन यहाँ का थाना इंचार्ज इतनी बड़ी अहंकारी जाता नहीं है और विधायक बेबस, सांसद चुप्पी। तो आखिर कोडरमा की पुलिस इस 15 सालों 20 सालों में इतना निरंकुश कैसे हो गई है? आप देखिए, पिछले 3 महीना का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। नेहा राज हत्याकांड, उदित राज हत्याकांड, राजकुमार यादव हत्याकांड जो अभी बीता है, ना जाने दर्जनों ऐसे कई हत्याकांड हैं जो आपके कोडरमा में घट रहे हैं और पुलिस का उदासीन रवैया। एक मोटरसाइकिल का चोरी में मोटरसाइकिल का हेलमेट पकड़ लेता है पुलिस तो उसको 3 दिन उसको बेल कराने में जनता को लगता है। ट्रैक्टर बालू लग पकड़ के परेशान करता है, जो अपने गाँव के बालू उठाता है। ढिबरा वाला, ब्लू स्टोन वाला को पकड़ के जेल में डाल देता है। और जो अपराधी हैं, जो मर्डरर हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो रॉबरी करते हैं, जो चोरी करते हैं, घटनाएं करते हैं, पुलिस उसके गिरबान तक नहीं पहुंचती है और यहाँ के विधायक और सांसद चुप्पी लगाए रहते हैं। आज नीरा मैडम जिस तरीके से रोड पर अपने कार्यकर्ता के लिए उतरी, हम समझते हैं कि नेहा राज हत्याकांड में भी और उदित राज हत्याकांड में रोड पे उतरी रहती। पुलिस में जनप्रतिनिधियों का खौफ नहीं है, पुलिस में जनता का खौफ नहीं है, पुलिस जनता को पैर का धूल समझती है। जिस दिन पुलिस जनता का खौफ उनको समझ में आना चाहिए, जब प्रतिनिधियों का खौफ जिस दिन समझ में आएगा, पुलिस नंगा पांव दौड़ेगी और 24 घंटे में हर एक मामला का उद्भेदन करेगी। आज तक आपने देखा, आज विधायक जी का निजी चालक वाहन का हत्या हुआ तो रोड सड़क जाम कर दी। उदित राज मामले में कहां थे? नेहा राज मामले में कहां थे? और भी कई घटनाएं कहां थे? ये लोग केवल सत्ता पे बैठकर चांदी के चम्मच से दूध पीते हैं, चटनी चाटते हैं, आम जनता मरे। आपका कहना है कि भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। यहाँ पर जैसे मैं बता दूं कि जब उनके कार्यकर्ता पर कोई घटना घटता है तो रोड जाम कर देते हैं और बाकी सब गाजर मुराई है। क्या उदित राज क्या आपका समाज का बेटा नहीं है? क्यों नहीं इसके लिए आपने सेक्रेटरी हाई स्कूल में तालाबंदी किया? क्यों नहीं सड़क पे आपने उतरा? क्यों नहीं डीजीपी से बात किया? क्यों नहीं एसपी साहब से बात किया? क्यों नहीं प्रशासन पर आपने दबाव बनाया? तो इससे साफ जाहिर प्रतीत होता है कि आपके लोगों का यदि कोई हत्या होता है तो रोड जाम करके आप अभियुक्त को गिरफ्तारी करवाते हैं, मुआवजा करवाते हैं, नौकरी करवाते हैं। ये अच्छी बात है। राजकुमार यादव के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, आपने दिलवाया, लेकिन फिर एक आंख में काजल और एक आंख में खट्टो क्यों भाई? क्यों? आज 4 दिन से उदित राज के परिवार हम लोग यहाँ पे कड़ाकी 45 डिग्री सेल्सियस डिग्री में बैठे हुए हैं। क्यों नहीं आया गया? क्या आपका ये वोटर नहीं है? क्या ये आपका जनता नहीं है? कहां आपके आंख के आंसू इस मामले में सूख गए?
कोडरमा का समाज, कोडरमा की जनता, यहाँ का परिवार सब लोग जानना चाहता है, आपको जवाब देना होगा।